हेलो दोस्तों। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था लाइन एंड एंगल्स का। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन लेके आए जिसमें हमें निकालना है एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ है। जैसे कि हमें दिख रहा है कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी हो जाएगा बाई 35 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे कि हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए ऐसे ही एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी हमारा 35 डिग्री का हो गया वही वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू कितना आ गया 35 डिग्री। ऐसे ही अगर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर एंगल ए ओ ई और बी ओ एफ, तो सिमिलरली एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू एंगल पी ओ एफ इक्वल टू 40 डिग्री बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम जानते हैं जैसे कि लीनियर पेयर एंगल से एंगलों का सम 180 होता है, तो यहाँ पर हमें ये एंगल ए ओ सी और वी ओ एफ जो दिख रहा है तो उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ लिखा वी नो दैट जैसे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ प्लस एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एंगल्स। जैसे कि नाम दिख रहा है लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर में दो एंगल्स लिए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ उस दूसरे एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसलिए मैंने एक डायरेक्ट स्टेप किया है। तो एंगल ए ओ सी हमारा कितना है 35 डिग्री और एंगल सी ओ एफ प्लस हमें बी ओ एफ हमारा 40 डिग्री है। तो हम यहाँ से निकालेंगे एंगल सी ओ एफ। तो देखेंगे ज़रा सी ओ एफ इज इक्वल 35 प्लस 40 ऐड करेंगे 75 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। 75 को उधर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो एंगल सी ओ एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। हाँ, तो हो जाएगा हमारा एंगल सी ओ एफ इज इक्वल टू 105 डिग्री। इस प्रकार से हमारा आंसर आया एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 35 डिग्री और सी ओ एफ इज इक्वल टू 105 डिग्री। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक्स।